बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी लेक्चर सीरीज़ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू बिजनेस और चैप्टर नंबर 14 पे हम बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखा और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो कि हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हवाले से अडॉप्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग द प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस, प्रमोशन फॉर पीस ऑफ मार्केटिंग, उसको भी हमने देखा। अभी हम बात करते हैं प्राइसिंग की। बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द प्राइसिंग, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि देयर आर 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। पहला पी जिसके ऊपर हम बात कर की वो था प्रोडक्ट। अभी हम बात करते हैं प्राइस की कि व्हाट डू वी मीन बाय प्राइस। अब हम कोई भी चीज़ जैसे हम बात करते हैं परचेज की, तो उसके लिए हमें कुछ रकम देनी पड़ती है, दैट इज़ द प्राइस। अगर हम बात करें, हम कोई ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं, हम बिजली का बिल पे कर रहे हैं, दीज आर ऑल व्हाट प्राइसेस। प्राइस को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो दैट इज समथिंग दैट इज टू बी पेड to get a product or a service, या दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको इस तरह से भी कहते हैं कि something that a customer is willing to pay in order to get or acquire a product or a service. So everything which is available in the market comes up with a price. और अगर हम बात करें ये 4 पीस की, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्लेस और प्रमोशन, ये तीनों चीज़ें किसी भी कंपनी के लिए एक्सपेंस होती हैं। प्राइस इज़ द ओनली पी जो कि क्या लेकर आता है, कंपनी के लिए रेवेन्यूज़ लेकर आता है। सो प्राइसिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू मार्केटिंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ द टोटल प्रोडक्ट ऑफर दैट इट हैज़ बिन सिंगल्ड आउट एज वन ऑफ द 4 पीस इन द मार्केटिंग मिक्स along with product, price, place and promotion. So it is the one of the most difficult of the 4 P's for a manager to control as well. So ये इसकी इम्पोर्टेंस को भी शो करता है। इसकी रीज़न कि हमें क्यों डिफ़िकल्ट लगता है इसको कंट्रोल करना, बिकॉज प्राइस एक इतना क्रिटिकल इंग्रेडिएंट है कंज्यूमर एवेलुएशन में कि उसकी बिना के ऊपर कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट या रिजेक्ट करता है कि whether they should be buying a product or not. सो अभी हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ओवरऑल इस क्रिटिकल इंग्रेडिएंट को डेवलप करने के लिए किन कंसिडरेशंस को लेना किसी भी मार्केटर के लिए ज़रूरी है कि टोटल प्रोडक्ट ऑफर जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें प्राइसिंग इज़ अ बिग टूल, तो उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। पहली चीज़ जो हम देखने चलते हैं वो है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। हम प्राइसिंग क्यों कर रहे हैं? कई ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं किसी भी मार्केटर के माइंड में जब वो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को सेटल करने की कोशिश कर रहा होता है। सो एज अ होल अगर हम प्रोजेक्ट किसी भी प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये सिमिलर भी नहीं रहते, विद द टाइम ये चेंज होते जाते हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर बात की, तो लाइफ साइकिल की डिफरेंट जो हमारी स्टेजेस थी, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन, उसमें प्राइस के एलिमेंट को हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंज करते हुए नज़र आते हैं। सो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव जो हमें नज़र आता है दैट इज़ अचीविंग अ टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट। ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसे फ़र्ज़ करते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे टोटल 10 रुपये इस बिज़नेस के ऊपर लगे हैं। सो माई टोटल इन्वेस्टमेंट इज़ 10 रुपीज़ और आउट ऑफ 10 मैं 1 रुपया कमाता हूँ, तो 10% इज़ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। अब टारगेट रिटर्न क्या है? जैसे फॉर इंस्टेंस 1 रुपया और हमें 1 रुपया ही कमाना था, तो ये 1 रुपया क्या है? ये टारगेट रिटर्न है ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 रुपीज़। सो प्राइस की बिना के ऊपर हमारे पास ये 1 रुपया वापस आ रहा है एज अ अर्निंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सो गोल ऑफ द मार्केटिंग बेसिकली इज़ कि वो प्रॉफिट जनरेट कर सके बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स और कंज्यूमर। सो लॉन्ग रन में प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव जो हैं वो
किसी भी फर्म के यही होते हैं कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। और कंपनीज जो हैं वो किस तरह से कोशिश करते हैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए करने की, कि वो जो भी प्राइस है उसको सेटल करते हुए, उसको चेंज करते हुए, मॉडिफाई करते हुए अपने इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करती है। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है बिल्डिंग ट्रैफिक। ट्रैफिक से क्या मुराद है? जैसे हम रोड के ऊपर बात करते हैं कि कितनी गाड़ियां सफ़र कर रही हैं, इसी तरह से मार्केटिंग में ट्रैफिक से मुराद है नंबर ऑफ कस्टमर्स विच आर एक्सपोज्ड टू द स्टोर। जैसे मेरे स्टोर पे कितने लोग विज़िट करते हैं। अब स्टोर पे लोग क्यों आएंगे? डेफिनेटली अशिया को ख़रीदने के लिए। और अशिया ख़रीदने कब आएंगे? जब उनको अट्रैक्शन प्रोवाइड की जाती है। सो सुपरमार्केट्स की हम बात कर रहे हैं, ये एडवर्टाइज करती हैं कुछ प्रोडक्ट्स को इवन बिलो द कॉस्ट। हम कहते हैं प्रॉफिट पाई का फार्मूला है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। सो रेवेन्यू ज़्यादा होता है, कॉस्ट कम होती है। इवन ये रेवेन्यू किससे आ रहा है? ये प्राइस जो आपने सेटल किया उसी से रेवेन्यू आपको आ रहा होता है। इवन सुपरमार्केट्स कुछ प्रोडक्ट्स को बिलो द कॉस्ट चार्ज करती हैं। जैसे इसकी एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारे यहाँ पिछले कुछ अर्से में चीनी का एक बहरान रहा, एंड आई हैव सीन मेनी स्टोर्स जो कि फॉर इंस्टेंस अगर 70 रुपये गवर्नमेंट ऑफ़र कर रही थी चीनी की प्राइस को, उनकी अपनी परचेज 77 रुपीज़ आ रही थी और वो फिर भी 70 रुपये सेल कर रहे थे, और उन्होंने लिख कर लगा दिया कि 2 kg से ज़्यादा आप परचेज नहीं कर सकते। लेकिन जो बंदा वहाँ पे 70 रुपये की चीनी 2 kg से अगर ख़रीदता है तो उसके साथ मैनी मोर प्रोडक्ट्स भी वो ख़रीद रहा है। सो अल्टीमेटली इसका क्या पर्पज़ हुआ कि चीनी वहाँ से सस्ती मिलती है, जिसकी वजह से वो ट्रैफिक बिल्डअप हुई वहाँ पर और अदर प्रोडक्ट्स को भी एक सपोर्ट मिली। ये बेसिकली कहलाते हैं मार्केटिंग की टर्म में लॉस लीडर्स। सो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इसका क्या होता है कि शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ करते हुए हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करें बाय मेकिंग सर्टेन प्रॉफिट बाय बिल्डिंग अ कस्टमर बेस। तीसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव नज़र आता है वो है अचीविंग ग्रेटर मार्केट शेयर। ग्रेटर मार्केट शेयर है क्या? ये यहाँ पर मैं आपको एक पाई बना देता हूँ जी। फॉर इंस्टेंस ये एक शेयर, ये दूसरा शेयर, ये तीसरा और ये चौथा शेयर। सो 1 2 3 4 5 ये देख लें आप, ये पाई में जो हिस्से बने हुए हैं वो मुख्तलिफ साइज़ के हैं। अगर मैं अपने साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहता हूँ कि मेरा उस टोटल शेयर में से हिस्सा ज़्यादा हो, तो आपके पास एक तरीकाकार ये है कि आप लार्ज मार्केट को कैसे कैप्चर कर सकते हैं कि आप लोअर प्राइस दें सो दैट कस्टमर विल बाय मोर। देन फोर्थ ऑब्जेक्टिव है क्रिएटिंग एन इमेज। जैसे आप एक अपना इमेज बनाना चाहते हैं। बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे वॉचेस हैं, परफ्यूम्स हैं, सोशली विजिबल प्रोडक्ट्स हैं। एट टाइम्स हम उनको हाईली प्राइस चार्ज कर रहे होते हैं ताकि कंज्यूमर कस्टमर के माइंड में एक चीज़ ये जाती है, हाई प्राइस इज इक्वल टू हाई क्वालिटी, या इमेज ऑफ द ब्रांड अच्छा बनता है। सो एट टाइम्स हम इमेज क्रिएट करने के लिए भी प्रोडक्ट्स को हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं। फर्दरिंग सोशल ऑब्जेक्टिव्स, किसी भी फॉर्म के हवाले से ये कहा जा सकता है कि एक फॉर्म लो प्राइस चार्ज करती है सो दैट जो लोग इवन कम फाइनेंसेस रखते हैं वो भी इसको अफोर्ड कर सकें। तो ये एक सोशल ऑब्जेक्टिव हो सकता है। एट टाइम जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में यूटिलिटी स्टोर्स हैं, तो यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर एट टाइम फ्यू प्रोडक्ट्स जो हैं वो सब्सिडाइज्ड फॉर्म में आपको नज़र आती हैं। सब्सिडाइज से मुराद ये कि जो अशिया मार्केट में महंगी के दामों मिलती हैं, लेकिन उन स्टोर्स के ऊपर, यूटिलिटी स्टोर के ऊपर, वो आपको कम प्राइस में मिल रही हैं और प्राइस का एक हिस्सा इज़ पेड बाय द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट ऑफन सब्सिडाइज दीज प्रोडक्ट्स रिगार्डिंग प्राइसेस ताकि वो बेसिक नेसेसिटीज़ को अफोर्डेबल बना सके किसी भी कंज्यूमर के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किसी भी फॉर्म में शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स उनसे हैं दैट डिफर ग्रेटली फ्रॉम इट्स लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव्स। सो ये हमारे पास आ गया कि टाइम फ्रेम में हमारे ऑब्जेक्टिव्स शॉर्ट टर्म के डिफरेंट हो सकते हैं देन द लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव्स।
बेसिक चीज़ जो अंडरस्टैंड करने वाली है कि बोथ टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी मार्केटिंग प्लान के हवाले से। सो नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर। हमारे पास जो डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज आती हैं उसमें पहली स्ट्रैटेजी जो हमें नज़र आती है वो कहलाती है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। एज द नेम शोज दैट इज द कॉस्ट बेस्ड, यानी हमारी प्राइसिंग का ताल्लुक किसके साथ होगा, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स के ऊपर। कॉस्ट को आप पहले से जानते हैं कि हमारे पास कॉस्ट को सेग्रीगेशन में दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास फिक्स कॉस्ट होती है और एक दूसरी वेरिएबल कॉस्ट होती है, जो दोनों मिलकर टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट बनाते हैं। यानी हम अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट को प्राइसिंग की बेस के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। प्राइमरीली हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, तमाम चीज़ें जैसे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल्स कॉस्ट को। सो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो हमें मेजर करके देता है प्रोडक्ट कॉस्ट को। अब इसमें बेसिकली क्या चीज़ें आ सकती हैं, जैसे मटीरियल्स आ गया, लेबर आ गई, ओवरहेड चार्जेस आ गए, ये तमाम चीज़ें हमने कर दी। कॉस्ट में प्लस हमने क्या कर दिया, दैट इज़ द मार्जिन। चलिए मैं कहता हूँ जी अगर 5 रुपये प्रोडक्ट की कॉस्ट आई है, ठीक है, 5 रुपीज़ इज़ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट प्लस मार्जिन 5 इज इक्वल टू 10। ये क्या है, दिस इज़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। सो इसको हम कह सकते हैं एक मार्जिन भी कह सकते हैं कि ये मार्जिन इज़ द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो इसकी बिना के ऊपर एक प्राइस आपको बनती हुई नज़र आती है। अब प्राइसिंग जब भी हम करने जा रहे हैं कि इसमें एक सवाल जो बुनियादी तौर पर उठता हुआ नज़र आता है कि क्या इस प्राइस के ऊपर कस्टमर सेटिस्फाइड है। सो ये हमारे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स के साथ भी रिलेट करता है। सो इस हवाले से एट टाइम्स हम अदर वे राउंड भी प्राइसिंग करते हैं, इसी के ऊपर भी थोड़ी सी बात करते हैं। जो बुनियादी चीज़ आखिरी बात कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के हवाले से कि प्राइसिंग शुड टेक इनटू अकाउंट द कॉस्ट बट इट शुड आल्सो इंक्लूड द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट अपडेट्स, the marketing objectives for each product and competitive prices. So along with the cost basis ये चीज़ें भी कंसिडर करनी चाहिए किसी भी फार्म को जब वो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग कर रही है, बिकॉज एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट अपडेट्स क्या हो सकती हैं, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स ईच प्रोडक्ट के क्या हैं, क्योंकि मार्केटिंग एक्सपेंस कॉस्ट में शामिल होता है, और कंपेटिटर्स क्या प्राइस कर रहे हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास जो आती है उसको हम कहते हैं डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। जैसे कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में हमारा ताल्लुक किसके साथ था, कॉस्ट बेस के साथ था। टारगेट कॉस्टिंग इज डिमांड बेस। पहले क्या थी, हमने कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग की थी, यानी कॉस्ट की बुनियाद के ऊपर मार्कअप ऐड किया और प्राइस चार्ज कर दी। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम टारगेट कॉस्टिंग जो कर रहे हैं वो डिमांड बेस्ड कर रहे हैं। जैसे अगर हमारी डिमांड, फॉर इंस्टेंस इसको हम चेंज करते हैं जी, डिमांड अगर एक्स है, अगर डिमांड वाई होती है, अगर डिमांड जी होती है, तो हमारी कॉस्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये सारी चीज़ों का ताल्लुक एक कॉन्सेप्ट से, दैट इज़ इकोनॉमीज ऑफ स्केल की। जैसे जैसे आप प्रोडक्ट की जो ओवरऑल प्रोडक्शन है उसको बढ़ाते जाते हैं तो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी रिड्यूस हो जाती है। सो जब भी हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं एक प्रोडक्ट को, सो इट नॉट ओनली सेटिस्फाइज कस्टमर्स बट ऑल्सो मीट्स द प्रॉफिट मार्जिन्स दैट वी हैव। कि टारगेट कॉस्टिंग किस बेस पे हो रही है, डिमांड बेस के ऊपर हो रही है। तो टारगेट कॉस्टिंग मेक्स द फाइनल प्राइस एन इनपुट टू द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस एंड नॉट एन आउटकम ऑफ इट। इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहना चाहें तो ओल्ड मार्केटिंग में हम इसको वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग के नाम से भी बुलाते हैं। कि आप ये कंसिडर करते हैं कि इस प्रोडक्ट को कस्टमर क्या वैल्यू देता है और उसकी जो डिमांड है उसकी बेस के ऊपर इसकी प्राइस को सेट कर दिया जाता है एनालिसिस के बाद, और उसी सेट प्राइस के बीच में आप अपनी कॉस्ट को मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस कि पहली चीज़ कॉस्ट बेस थी, दूसरी चीज़ किस बुनियाद पे बनी, वैल्यू बेस के ऊपर और डिमांड बेस के ऊपर प्राइस आपने सेटल की। देन कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, इसको कंपेटिटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज
भी कहते हैं. Competitive based pricing is a strategy based on what all the other competitors are doing. So prices can be at above or below competitors' prices. Pricing depends on customers' loyalty, perceived differences, and the competitive climate. ये 3 factors. यानी customer की loyalty क्या है, what is the difference of a product against the competitor product, और overall competition climate जो है वो हमारा क्या नज़र आ रहा है. तो बुनियादी तौर पे competition based pricing क्या है, जैसा competitor चार्ज कर रहा है आप वैसा चार्ज कर सकते हैं. दिस चार्ज कैन बी हायर देन द कंपेटिटर और इवन कैन बी लोअर देन द कंपेटिटर बेस्ड अपॉन दीज 3 फैक्टर्स. यहाँ पर हमारे पास एक आता है प्राइस लीडरशिप. प्राइस लीडरशिप इज द स्ट्रैटेजी बाय विच वन और मोर डोमिनेंट फर्म्स सेट प्राइसिंग प्रैक्टिसेस ऑल कंपेटिटर्स इन एन इंडस्ट्री फॉलो. सो प्राइस लीडरशिप क्या है कि यू बिकम द लीडर ऑफ द प्राइस. और ये अमूमन कौन करता है, डोमिनेंट फर्म्स इस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर सकती हैं और अमूमन उसी की बेस के ऊपर तमाम अदर फर्म्स जो हैं वो इस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करती हुई नज़र आती हैं. सो इसमें एक चीज़ आती है कि दैट यू मे हैव नोटिस दैट प्रैक्टिस अमंग ऑयल कंपनीज एंड सम फास्ट फूड कंपनीज एज वेल, जैसे KFC जिंगर बर्गर के हवाले से ऑल अदर माइट बी फॉलोइंग दोज बेसिक प्राइस स्ट्रैटेजीज विच वर सेटल्ड. इसके बाद हमारे पास एक और जो प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी नज़र आती है वो है ब्रेक इवन एनालिसिस. ब्रेक इवन एनालिसिस हम किसको कहते हैं कि किसी भी फर्म के पास, जैसे हमने कहा कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट्स आती हैं जिसमें फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है. सो ब्रेक इवन एनालिसिस वो होता है जहाँ पे कंपनी की कॉस्ट और रेवेन्यूज़ आपस में आपको बराबर नज़र आते हैं. जस्ट एक एग्जांपल, यहाँ पर हम ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ गई और ये हमारे पर वेरिएबल कॉस्ट आ गई. अब ये रेवेन्यू स्टार्ट होता है, चलें ये मेरे से थोड़ा सा गलत सा बन गया लेकिन करीब यहाँ पर जो ओवरऑल टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और इन दोनों को मिलाएंगे तो ये टोटल कॉस्ट बन गई. ये हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स आ रहे हैं. अब ये है हमारे पास टोटल रेवेन्यूज़, जहाँ पे रेवेन्यूज़ और टोटल कॉस्ट आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वो हमारे पास एक ब्रेक इवन आ जाता है. सो ब्रेक इवन एनालिसिस हमें ये बताता है कि कितने रेवेन्यूज़ की बेस के ऊपर फर्म अब नो प्रॉफिट नो लॉस की स्टेज के ऊपर चली जाएगी. सो यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ है, इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं. दैट इज़ बेसिकली टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ 1 यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट. यहाँ पे आपको टोटल फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन भी मिलती है, वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन भी मिलती है और एक एग्जाम्पल के तौर पे ये आपको एक कैलकुलेशन भी मिल रही है. बाय रीडिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन अ लॉट बेटर मैनर एज वेल. सो अदर प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को हल्का सा देख लेते हैं, फिर इस लेक्चर को यहाँ पर क्लोज करेंगे. एक फर्म के पास कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग आ गई, डिमांड बेस्ड प्राइसिंग आ गई, कंपैटिटिव प्राइसिंग आ गई, ब्रेक इवन प्राइसिंग आ गई. स्टिल देयर आर सम अदर स्ट्रैटेजीज, जैसे उसमें पहली चीज़ आती है स्किमिंग प्राइस स्ट्रैटेजी. मार्केट स्किमिंग प्राइसिंग भी इसको कहते हैं, जहाँ पे एक नई प्रोडक्ट को आप हाईली चार्ज कर रहे होते हैं. यू आर चार्जिंग अ हाई प्राइस फॉर अ न्यू प्रोडक्ट ब्रॉट इनटू द मार्केट और उसकी बेस के ऊपर आप मैक्सिमम रेवेन्यूज ले सकते हैं. दूसरी स्ट्रैटेजी हमें नज़र आती है, दैट इज़ द पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी. पेनिट्रेशन जैसे लफ्ज़ी माने ये होते हैं कि आप सरायत कर जाना, हर कॉर्नर तक पहुंचने की बात करते हैं. सो यही मीनिंग्स भी इस स्ट्रैटेजी के ऊपर हैं कि यू चार्ज अ लो प्राइस स्ट्रैटेजी, जिसकी बिना के ऊपर आप चाहते हैं टू सेल मोर एंड अर्न मोर. स्किमिंग प्राइसिंग क्या है, सेल लेस बट अर्न मोर, मीन्स आप कम यूनिट बेचेंगे लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर रहे हैं. और पेनिट्रेशन में आप ज़्यादा यूनिट सेल करेंगे और कम प्रॉफिट, लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम की वजह से आप हाई प्रॉफिट्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि लो प्राइसेस जो हैं बायर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी और अदर कंपनीज़ को डिस्करेज करेंगी कि वो सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाएं, क्योंकि वो इतनी लो कॉस्ट पे आपको कंपटीशन में शायद प्रोडक्ट ना बना सकें. Then retail use several pricing strategies like everyday low pricing, EDLP हम इसको कहते हैं. This is the choice of Home Depot and Walmart. They set prices lower than the competitors and don't usually have special sales.
The idea is to bring consumers to the store whenever they want a bargain rather than having them wait until there is a sale. इसके अलावा डिपार्टमेंटल स्टोर्स जिनसे हैं एंड सम अदर रिटेलर्स मोस्ट ऑफन यूज अ हाई लो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. सो रेगुलर प्राइसेस आर हायर देन एट स्टोर्स यूजिंग everyday low pricing strategy, but during special sales they are lower. So क्या हुआ कि आपने हाई लो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी दोनों को यूज़ किया. एट टाइम हायर प्राइसेस हैं और कुछ डेज जहाँ पे आप सेल्स डेज रखते हैं उसके ऊपर आप लोअर प्राइसेस को चार्ज करके कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं. और इन द एंड वी कैन टॉक अबाउट साइकोलॉजिकल प्राइसिंग. साइकोलॉजिकल प्राइसिंग का मतलब है प्राइसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट अ प्राइस पॉइंट्स दैट मेक द प्रोडक्ट अपीयर लेस एक्सपेंसिव देन इट इज. तो बेसिकली ये साइकोलॉजिकल है. जैसे हम कहते हैं 299 रुपये 99 पैसे, सो इट माइट बी अपियरिंग 2 rather than 300 rupees. जैसे a house might be pricing at 299 whatever that is, because that sounds like a lot less than this one. Or this is a psychological pricing strategy कोई customer की psychology के साथ attach करती है. That's all about this lecture of pricing. So अभी के लेक्चर को हम एक दफ़ा हल्का सा रिवाइज करते हैं और हम देखते हैं कि हमने comparative प्राइसिंग को देखा और प्राइसिंग को पहले अंडरस्टैंड किया, फिर प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो 5 डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स उनको हमने देखा. देन वी हैव गॉन थ्रू कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, डिमांड बेस्ड और वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग. देन कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग में हमने कंपेटिटिव प्राइसिंग को, प्राइस लीडरशिप को, ब्रेक इवन एनालिसिस एज अ वेज ऑफ मीन्स ऑफ सेटिंग प्राइस. देन अदर प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज में हमने स्किमिंग, पेनिट्रेशन, EDLP और हाई लो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी और साइकोलॉजिकल प्राइसिंग को अंडरस्टैंड किया. So that's all about this lecture. If you still have any question or queries, so you can ask in the comment section and would definitely love to answer those. So once again, thanking you. Have a nice time. Allah Hafiz.